क्या रोबोट्स रियली हमारी जिंदगी पर टेक ओवर कर रहे हैं? सुनने में तो ये साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी हमारे वर्क, लर्निंग और इंटरेक्शन के तरीके को रीशेप कर रही है। हेल्थ केयर से लेकर क्लासरूम्स तक, फैक्ट्रीज से लेकर फ्रेंडशिप्स तक, एआई हर जगह है। लेकिन सवाल ये है, क्या रोबोट्स हमें रिप्लेस कर रहे हैं या हमें इवॉल्व करने में हेल्प कर रहे हैं? चलो एआई के फ्यूचर में डीप डाइव करते हैं और सच जानते हैं। सेक्शन 1, एआई का विकास। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने शुरुआत में ऐसा पावर हाउस रूप नहीं लिया था जैसा आज है। अर्ली बेसिक एल्गोरिदम्स से लेकर एडवांस न्यूरल नेटवर्क्स तक एआई ने नंबर्स क्रंच करने से कहीं ज्यादा ग्रो किया है। अब ये आपके यूट्यूब रिकमेंडेशंस प्रिडिक्ट कर रही है, आर्टिकल्स लिख रही है, कार्स ड्राइव कर रही है और यहां तक कि डॉक्टर्स की सर्जरीज में लाइफ सेविंग असिस्ट भी कर रही है। सवाल अब ये नहीं है कि एआई कब आएगी, ये ऑलरेडी यहां है। नंबर सेक्शन 2, नौकरियां और ऑटोमेशन। एआई को लेकर सबसे बड़ा डर यही है, क्या रोबोट्स हमारी जॉब्स ले लेंगे? आंसर, कुछ जॉब्स हाँ। ऑटोमेशन रेपिटेटिव, डेंजरस और टाइम कंज्यूमिंग टास्क को फैक्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स और ऑफिसेज में रिप्लेस कर रहा है। लेकिन हिस्ट्री बताती है, जब भी टेक्नोलॉजी जॉब्स लेती है, वो नई जॉब्स भी क्रिएट करती है। एआई ट्रेनर्स, एथिक्स मैनेजर्स और ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेशन स्पेशलिस्ट्स जैसी रोल्स अभी के समय में उभर रही हैं। सेक्शन 3, एआई इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में एआई पेशेंट केयर को रिवॉल्यूशनाइज कर रही है। रोबोट सर्जरीज में ऐसी प्रिसिशन ला रहे हैं जो ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं। कई केसेस में एआई डिजीजेस को डॉक्टर्स से तेज डायग्नोज कर लेती हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ऑटोमेट हो रहे हैं ताकि हेल्थ केयर वर्कर्स को रियल पेशेंट केयर के लिए ज्यादा समय मिले। मशीन्स टास्क रिप्लेस कर रही हैं, लेकिन ह्यूमन एम्पैथी अभी नहीं, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं। सेक्शन 4, एआई इन एजुकेशन। एजुकेशन भी ट्रांसफॉर्म हो रही है। एआई अब लेसन्स को हर स्टूडेंट की स्पीड और स्टाइल के हिसाब से पर्सनलाइज कर सकती है, जिससे लर्निंग और ज्यादा एफिशिएंट और एंगेजिंग हो जाती है। लेकिन घबराओ मत, रोबोट्स टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर रहे। वो सिर्फ टूल्स हैं जो टीचर्स को हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की रियल पोटेंशियल अनलॉक करने में। सेक्शन 5, सोशल इम्पैक्ट। ये वर्क और स्कूल से बाहर भी एआई हमारे सोशलाइज करने के तरीके को चेंज कर रही है। वर्चुअल असिस्टेंट्स, एआई कंपेनियंस और सोशल रोबोट्स अब रिलेशनशिप्स को रीडिफाइन कर रहे हैं। जहां ये टेक्नोलॉजीज कन्वीनियंस देती हैं, वहीं एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं एक ऐसे फ्यूचर के बारे में जहां ह्यूमन इंटरेक्शन डिजिटल फ्रेंडशिप्स से रिप्लेस हो सकता है। एआई का फ्यूचर सिर्फ टेक्निकल नहीं है, ये डीपली ह्यूमन भी है। सेक्शन 6, एथिकल चैलेंजेस। निश्चित रूप से महान शक्ति के साथ महान जिम्मेदारी भी आती है। एआई बहुत से नैतिक प्रश्न उठाती है। इन मशीनों को नियंत्रण कौन करेगा? बायस कैसे अवॉइड होगा? प्राइवेसी कैसे प्रोटेक्ट होगी? और जॉब मार्केट डिसरप्शन से कैसे बचा जाएगा? एआई का फ्यूचर सिर्फ स्मार्टर रोबोट्स बिल्ड करने का नहीं है, बल्कि फेयरर सोसाइटीज शेप करने का है। कंक्लूजन, तो क्या रोबोट्स सच में टेक ओवर कर रहे हैं? सच ये है, रोबोट्स ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर रहे, वो सिर्फ वर्क, लर्न और लाइव करने का तरीका चेंज कर रहे हैं। असल चैलेंज एआई से लड़ना नहीं है, बल्कि उसके साथ काम करना सीखना है। अगर आप फ्यूचर रेडी बनना चाहते हैं, तो अभी से इस शिफ्ट को एम्ब्रेस कीजिए और स्मार्टर क्वेश्चंस पूछना शुरू कीजिए। सिर्फ आंसर से डरिए मत। और अगर आप एआई, यूट्यूब एल्गोरिथम और फ्यूचर टेक के बारे में और जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। द फ्यूचर इज क्लोजर देन यू थिंक।